बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट प्रोटीन्स। तो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ लिया है वाटर के बारे में और हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। अच्छा, तो आज की क्लास में मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँगी जो कि आई थिंक कि लास्ट क्लासेस में थोड़ा सा मिस हो गई थी। तो आपको ना एमसीक्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको मैं ये बात बता दूँ। आपसे सबसे फर्स्ट चीज़ जो है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पूछी जाएगी वो आपके पूछे जा सकते हैं चार्ट्स, ठीक है। जो चार्ट्स मैंने आपको बताए हैं पूरे लेक्चर में, लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, वो चार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड चीज़ जो आपसे मोस्टली पूछी जाती है वो हमारे पास होती है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? सेलुलोस होता है एक, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर बना रहा होता है। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी पॉलीसेकेराइड में? काइटिन। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि स्टोरेज जो है कार्बोहाइड्रेट कौन से, तो स्टोरेज कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए ना। स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारे पास वो कौन से कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है जो कि हमारे पास मोस्टली यूज़ होती है ड्यूरिंग द सेल या यूज़ एज द सेल एनर्जी या यूज एज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो हमारे पास ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि हमारे पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो कि हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वो मेरे पास होता है ग्लूकोज। अगर आपका ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं है तो आपके ऑप्शन के अंदर क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा। तो ये चीज़ हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शुगर के क्या काम है। बाकी काइटिन किस में प्रेजेंट होती है किस में नहीं होती, ये एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हम आज क्या स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो प्रोटीन्स है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सा भी पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे, हम कोई भी सा भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, सॉरी पॉलीसेक्राइड नहीं पॉलीमर, पॉलीसेक्राइड इज स्पेसिफिकली फॉर द कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम किसी पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ देयर मोनोमर, ठीक है, कि उसका मोनोमर क्या है। फिर सेकंड चीज़ हम पढ़ते हैं कि मोनोमर जब पॉलीमर बनता है तो उसके अंदर लिंकेज क्या है। तो हमारे पास हमें पता है कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड। सबसे पहले तो मैं जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। अमाइनो एसिड की जब एक लंबी चेन बनती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। फिर इसके अंदर भी एक चीज़ है कि अगर मेरे पास अमाइनो एसिड की चेन मेरे पास 3 से लेकर 10 तक अमाइनो एसिड की 100 तक अमाइनो एसिड की चेन है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स। इसके बाद जब 100 से ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन पाई जाती है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो ये जो लिंकेज होती है इनके दरमियान, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये बातें कॉमन थी। उसके अलावा अमाइनो एसिड क्या है, तो अमाइनो एसिड एक जनरल फार्मूला मैं आपको बताती हूँ कि अमाइनो एसिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में कार्बन होता है, उसके एक एंड पे जो है वो अमाइन ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, सही। एक एंड पे उसके आर ग्रुप अटैच होता है, एक एंड पे उसके हाइड्रोजन अटैच होता है और एक एंड पे उसके हमारे पास क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर मैं दोबारा से आपको बताऊं तो हमारे पास एक अमाइनो एसिड क्या होता है कि एक तरफ में मेरे पास क्या है, अमाइन ग्रुप, दूसरी जगह पे मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरी जगह पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन, चौथी जगह पे होता है आर, ठीक है। अब ये जो आर होता है इसकी बेसिस पे ही हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो डिफ़र करते हैं। आर क्या है मेरे पास, ये एक रेडिकल है। अगर आपने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की पढ़ी है और आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल हमारे पास जो आर है ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये, अल्काइल ग्रुप होता है, जो कि मेरे पास क्या हो सकता है, जो मिथाइल हो सकता है, मेरे पास इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे कोई से भी ग्रुप, या तो C1 वाला कोई ग्रुप हो सकता है, C2 हो सकता है, C3, मतलब ये आर शो करता है कि कोई भी कार्बन एटम की एक लंबी चेन जो है वो इसके साथ अटैच हुई हुई है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये सिंपल सी बात है। तो हमने अभी तक क्या क्या बातें पढ़ी, हम लोग अभी रिवाइज करते हैं कि हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो मोनोमर से मिलकर बनते हैं, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज
उसके बाद अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जो सेंटर होता है वो एक कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन भी कह रहे होते हैं बिकॉज वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे एंड पे मेरे पास क्या है? अमाइन ग्रुप, इसीलिए इसे अमाइनो एसिड कहा जाता है। एक एंड पे इसका आर ग्रुप है और एक एंड पे हाइड्रोजन है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो टोटल 20 टाइप्स के होते हैं इन ह्यूमंस या मैमल्स, ठीक है। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें से 10 जो होते हैं वो होते हैं इसेंशियल, और बाकी के जो 10 होते हैं वो मेरे पास होते हैं नॉन इसेंशियल। व्हाट इज़ इसेंशियल अमाइनो एसिड? वो अमाइनो एसिड जो कि आपकी बॉडी सेंथिसाइज नहीं करती, नोट सेंथिसाइज इन बॉडी। वो अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर सेंथिसाइज नहीं होते और आपको क्या करना होता है? मस्ट टेक करने होते हैं इन डाइट। कहाँ लेने होते हैं? इन डाइट। डाइट में आपको उन्हें लेना ही पड़ता है, तो उनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे पास बॉडी सेंथिसाइज करती है। कैसे सेंथिसाइज करती है? इन्हीं अमाइनो एसिड से ये बनते हैं, ठीक है। जो कि इसे क्या करती है? बॉडी सेंथिसाइज करती है, इसलिए ये हमारे पास अगर हम बाहर से ना भी लें तो भी हमें इनकी नीड नहीं होती और ये हमारे पास बॉडी के अंदर खुद सेंथिसाइज हो जाते हैं। अगर इनकी कमी हो गई तो हमारे पास इनकी भी कमी हो जाती है क्योंकि इन्हीं से ये बनते हैं। तो हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि वो अमाइनो एसिड जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर सेंथिसाइज नहीं होते, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द बॉडी। जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है कि द अमाइनो एसिड विच कैन बी सेंथिसाइज इन द बॉडी फ्रॉम द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड एज द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अब हम अपने